नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, प्राचीन चीन में एक बार एक धनी व्यापारी लाओ त्सो के पास पहुंचा। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। उसने लाओ त्से के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं खाली महसूस करता हूं। मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? लाओ त्से ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। दोनों पास के ही गांव में चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा जो कि कड़ी धूप में अपने खेत को जोत रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, शरीर पसीने से डूबा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। लाओ त्से ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम इस आदमी से ज्यादा अमीर हो? अब व्यापारी ने उसे देखा और तुरंत कहा कि बिल्कुल, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब लाओ त्से बोले कि ठीक है, अब इसे जरा ध्यान से देखो। वे कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। किसान काम करते करते गाना गुनगुना रहा था, जैसे उसे किसी चीज की कमी ना हो। वह अपने खेत जोतने में इतना मग्न था और ऊपर से वह गाना गुनगुना रहा था। अब लाओ त्से और वो व्यापारी थोड़ी दूर आगे पहुंचे, जहां पर एक बहुत विशाल महल था और वहां एक बहुत अमीर आदमी रहता था। महल भी भव्य था, नौकर चाकर थे, हर चीज की सुख सुविधा थी। लेकिन वह जो अमीर आदमी था, उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। वह बार बार अपने खजाने को गिन रहा था, दरवाजों की सुरक्षा देख रहा था और हर आने जाने वालों पर शक की नजर से देख रहा था। अब लाओ त्से ने व्यापारी से पूछा कि अब बताओ, कौन ज्यादा अमीर है? अब व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला कि शायद किसान। लाओ त्से ने हामी भरते हुए सर हिलाया और बोला कि जिसके पास कम है लेकिन संतोष है, वही सच्चा अमीर है, और जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, वह दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। व्यापारी की आंखें खुल चुकी थी। वह समझ गया था कि उसने जिंदगी भर धन कमाया लेकिन संतोष कभी नहीं पाया। उसने लाओ त्से से पूछा कि तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? लाओ त्से ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि धन रखो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। यह बात सुनने के बाद व्यापारी की आंखों में एक सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सच्ची अमीरी धन में नहीं है, बल्कि संतोष और शांति में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।